ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से मालामाल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बरसा लो, माया से हार नहीं खाओ। प्रश्न है, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, परम धाम, फिर नई दुनिया सतयुग में उच्च पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा, परमात्मा पिता द्वारा इस समय की मिली हुई मत है सतयुग में, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले परमात्मा पिता पर अर्थात बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ओम शांति। बाबा ने अर्थ समझाया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और जब हम बोलते हैं ओम शांति तो हमें अपना घर परमधाम याद आता है। फिर बाबा ने कहा आज कि श्री लक्ष्मी जी से हम धन मांगने जाते हैं और जगदम्बा माता से तो सब कुछ मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि ये बीमारी है। और फिर कोई विकार में जाते हैं, वो भी बीमारी है। भगवान के आगे बताने में शर्म आती है, तो बाबा कहते हैं कि भगवान को नहीं बताएंगे, शिव बाबा को नहीं बताएंगे तो फिर बीमारी मिटेगी कैसे? अगर कोई ऐसा पाप कर्म करते हैं, हमें याद तो एक जन्म का है, लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो फिर दिल अंदर खाती रहती है, इसलिए हमारा योग भी नहीं लगता। जब हम योग में बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर भागती रहती है, एक रस नहीं होती है। तो बाबा से हमें मीठी मीठी बातें करनी है। अब तक हमने गुरुओं से बहुत कुछ सुना, अभी सभी गुरुओं का गुरु परम सतगुरु शिव बाबा आकर हमें माया को वश करने का मंत्र देते हैं, विकारों को वश करने का मंत्र देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी बीमारी, आत्मा की बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, ईश्वर से करनी है लेन देन, तो हमें ईश्वर रिटर्न देंगे। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, लेकिन बाबा कहते अभी हमें सतयुग में जाना है तो लेन देन भी तो ईश्वर से करनी है। वरदान, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं, इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते, उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। कैसा भी वायुमंडल हो, अकल्याण वाला भी हो, लेकिन प्रकृति जीत आत्माओं पर उसका प्रभाव नहीं आ सकता। स्लोगन, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि अगर हमारा किसी से क्लैश भी होता है तो क्यों होता है कि जब हम एक दूसरे का विचारों का सम्मान नहीं करते तो क्या होता है कि मेरी बात नहीं मानी, मैंने ये विचार बताया था, माना होता तो। इसलिए बाबा ने कहा आज
एक दूसरे के विचारों का सम्मान करो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।